नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग लेसन नंबर 1 देख रहे हैं और लेसन नंबर 1 हमारा है क्या, रासायनिक बलगतिकी। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1.11 तक कवर कर दिया है। सो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 1.12। सो हमारी न्यूमेरिकल की सीरीज दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। अब इन न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जा रहा है, ये हमने 1.11 में हमने कुछ न्यूमेरिकल के टाइप देखे हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाएगा इसके बारे में देखते हैं। तो आज का सीरीज में हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आइए दोस्तों लिखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपना पहला क्वेश्चन लिख लिया है, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण हो जाता है। इसी अभिक्रिया का 80% भाग कितने मिनट में पूर्ण होगा। इसी तरीके का क्वेश्चन आपने 1.11 सीरीज में लगाया हुआ है। लगभग सेम क्वेश्चन है, उसको कैसे लगाया जाएगा ये आपको क्या करना है। इसमें इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। सो दोस्तों जैसे ही आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया दिखे तुरंत दिमाग में क्या आने चाहिए, वो दो फॉर्मूले, जो फॉर्मूले हमने आपको लिखवाए थे। फॉर्मूले क्या थे, K = 2.303 अपॉन T इंटू log बेस 10 A/A-x। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया दोस्तों। दूसरा फॉर्मूला हमने लिखवाया था K = 0.693 अपॉन T12। T12 क्या होती थी, अर्धायु, यानी ऐसा समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। क्या कहलाती है, अर्ध आयु कहलाती है। तो दोस्तों जैसे ही आधे भाग की बात करें, कहीं पर भी आधे भाग की बात करें या 50% भाग की बात करें, तो आप हमेशा समझ जाएंगे कि वहां पर आपको जो समय दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है, T12 के बराबर। यानी आधा भाग कितने मिनट में पूर्ण हो रहा है, 10 मिनट में पूर्ण हो रहा है। तो यहां से हम क्या समझ जाएंगे, हमको T12 का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 मिनट। तो दोस्तों हमने T12 का वैल्यू लिख लिया, 10 मिनट में पूर्ण हो रहा है। इसी अभिक्रिया का 80% भाग कितने मिनट में पूर्ण होगा। तो दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है कि 80% भाग कितने मिनट में पूर्ण होगा, यानी स्मॉल t की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ये पूछा है और ये दिया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले T12 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहां से K का मान निकाल लेंगे। जो K का मान आएगा, चूंकि अभिक्रिया क्या है, वही अभिक्रिया है, अभिक्रिया तो बदली नहीं है। अगर अभिक्रिया नहीं बदली है तो यहाँ जो K का मान आएगा वो मान हम यहाँ रख देंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और क्या कर लेंगे, T का मान निकाल लेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। लिखेंगे क्या, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं और क्यों जानते हैं, क्योंकि हम विद्वान हैं। यानी हम जानते हैं K = होता है 0.693 अपॉन T12। दोस्तों ये क्या है, फॉर्मूला है, हमें पता है। और T12 हमको कितना दे रखा है, 10 मिनट। यानी K = इसको यहाँ से नहीं, थोड़ा सा इस साइड से लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, K = 0.693 अपॉन T12 की जगह कितना रख दिया, 10 रख दिया। दोस्तों ये करना क्या है, इन न्यूमेरिकल्स को आप इजीली तब लगा पाएंगे जब आप इन न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजीली आप न्यूमेरिकल्स को लगाते हुए जाएंगे। और आगे हम पढ़ेंगे, आगे भी हमारे कुछ लेसन्स में न्यूमेरिकल हैं, फिजिक्स में भी हमारे न्यूमेरिकल होते हैं। तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, बल्कि उन न्यूमेरिकल को समझना है और समझ के हमारे साथ में उन न्यूमेरिकल्स को लगाने की प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, K = 0.693 अपॉन 10 लिख लिया। जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो कितना आएगा, 0.0693। ये क्या आ गया दोस्तों, K की वैल्यू आ गई। अब हम पूछे यहाँ पर K का मात्रक क्या होगा, तो सबको पता है K का मात्रक क्या होता है, प्रति समय होता है। और समय दिया किस में है, समय दिया है मिनट में, तो मात्रक किस में हो जाएगा, प्रति
मिनट में हो जाएगा। तो दोस्तों हमने एक काम तो कर लिया, एक काम क्या कर लिया, k का मान निकाल लिया। अब हमको मान निकालना किसका है, t का मान निकालना है। तो हम फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला हमें और पता है, k इज इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन t इंटू लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस x। इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, हमको k का मान पता है, हमको क्या नहीं पता है, t हमको निकालना है। बचा क्या आपके पास, a बचा और x बचा। a का मान कैसे भी पता चल जाए और x का मान कैसे भी पता चल जाए। तो दोस्तों सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर हम a कितना लेंगे और x कितना लेंगे। चूंकि बात कर रहे हैं किसमें, परसेंटेज में। जब आप परसेंटेज की बात करते हैं तो कितना परसेंट टोटल होता है, तो आप कहेंगे सर 100% टोटल होता है। जब 100% टोटल हो गया यानी जो प्रारंभिक हो गया वो कितना हो गया, 100%। और कह रहा है इसी अभिक्रिया का 80% भाग कितने मिनट में पूर्ण होगा, यानी 100% से जो 80% भाग जो पूर्ण हुआ है उसमें कितना समय लग जाएगा। तो 80% निकला कहां से, यहीं से तो निकला है। यानी हम करते क्या थे, प्रथम कोटि के लिए एक अभिकारक मानते थे, वो क्या बनाता था, उत्पाद बनाता था। फिर क्या करते थे, इसकी प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a मानते थे, चूंकि प्रारंभिक है इसीलिए उत्पाद कितना होता था, 0। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने पिछले लेक्चर्स को देखेंगे, वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ a क्यों लिया, यहाँ 0 क्यों लिया। फिर क्या होता था, कुछ समय गुजर गया तो कितना उत्पाद बन गया, x उत्पाद बन गया। जो ये x उत्पाद बना है वो बना कहाँ से है, बना तो यहीं से है, यानी यहाँ पर क्या होगा, a माइनस x होता है। अब हम बात करते हैं, कह रहा है कि इसी अभिक्रिया का 80% भाग कितने मिनट में पूर्ण होगा। जैसे ही पूर्ण की बात करें इसका मतलब 80% आपका क्या बन चुका है, उत्पाद बन चुका है। जो उत्पाद बन गया यानी जो 80% आई, ये किसकी सांद्रता आई, ये आई उत्पाद की सांद्रता। यानी x की जगह कितना रख देंगे, 80% रख देंगे। और a की जगह कितना रखा जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे a की जगह सर हम रखेंगे कितना, 100%। यानी पहले था 100%, 100 से 80% पूर्ण हो गया यानी 80% उत्पाद बन गया। तो पूछ रहा है कि जो ये 100% से 80% उत्पाद जो बना है इसको बनने में कितना समय लगा है, वो समय हमको निकालना है। तो a की जगह कितना रखना है, 100 रखना है, और x की जगह कितना रखना है, 80 रखना है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में a बराबर 100, x बराबर 80, k कितना है, k बराबर है 0.0693 रखने पर। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन सभी चीजों का मान हम इसमें रखेंगे और t का मान हम निकाल लेंगे। दोस्तों देखते हैं k का मान कितना है, 0.0693 आया, बराबर 2.303 दिया था, वैसे ही लिख दिया, t की जगह t लिख दिया, इनटू बनाया लॉग बेस 10। a की जगह कितना रखना है, 100, और a की जगह कितना रखना है, 100, माइनस x की जगह कितना रखना है दोस्तों, 80 या 80 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 0.0693 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग बेस 10, 100 अपॉन, अब 100 से 80 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे 20 बचेगा। और इसको काट दें तो 20 एक कम 20 और 20 पंचे 100, कितना आएगा, 20 पंचे 100। अब इसको देखते हैं क्या दिया है, 0.0693 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग बेस 10 पर 5। तो दोस्तों देखते हैं क्या क्वेश्चन में कहीं लॉग बेस 10 पर 5 की वैल्यू दे रखी है। तो यस सर, आपको लॉग बेस 10 पर 5 की वैल्यू क्या दी है, 0.6990। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, t का
मान निकाल लेंगे। तो आइए दोस्तों पहले इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों यहाँ लिखा है 0.0693 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू log 10 बेस पर 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.6990। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस t को यहां ले जाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। t को यहां ले जाएंगे, कितना आएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 इंटू 0.6990 अपॉन 0.0693। ये दोस्तों आया हुआ है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे और इस पॉइंट को हटा देंगे। ऊपर भी कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, ऊपर भी कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, नीचे भी 4 डिजिट है। क्या हो जाएगा, पॉइंट आपस में आसानी से हट जाएंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2.303 इंटू 6990 अपॉन 693। अब दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, चाहेंगे तो हम ये वाला पॉइंट भी हटा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगी उसको लिखते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आई है वो है 23.03। चूंकि t दिया किस में है, मिनट में दिया है, तो ये भी किस में हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, क्या ये सही है। तो दोस्तों जी हाँ, ये वैल्यू बिल्कुल सही है। आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे वैल्यू कितनी आएगी, 23.03। यानी कोई रिएक्शन है उसका अगर आधा भाग का मतलब 50% भाग 10 मिनट में पूर्ण होता है तो अभिक्रिया वही होनी चाहिए। तो अगर अभिक्रिया वही होनी चाहिए तो उसका 80% भाग कितने मिनट में पूर्ण होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आधे भाग से हमने पहले ये निकाल लिया कि वेग स्थिरांक यानी k का मान क्या आएगा, जो k का मान आया। फिर उससे हमने क्या किया, उससे हमने ये देखा कि 80% अभिक्रिया के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला भी न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल की तरफ। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो दोस्तों जैसा कि अपना नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल हमने लिख लिया है, नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल क्या है। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि न्यूमेरिकल में हमने क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट। यानी इस टाइप के न्यूमेरिकल कई बार आते हैं कि सिद्ध कीजिए ये इतना है तो ये इतना है तो ये कितना होगा। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल कई बार आते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99.9% या 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। अब हम इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 2 केसेस में हम डिवाइड करके करेंगे, यानी इस क्वेश्चन को हम 2 केस में डिवाइड करके करेंगे। पहला केस हम कौन बनाएंगे, 99.9% के लिए, और दूसरा केस हम बनाएंगे अर्धायु के लिए। और उन दोनों केसेस को हम क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। जैसे ही सम अप करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या होगा कि प्रथम या 99.9% या 99.9% में लगा समय अर्धायु में लगे समय का क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम करते हैं और हम यहाँ क्या लिखेंगे, अपना फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और कितने परसेंट पूर्ण हो चुकी है, 99% पूर्ण या 99.9% पूर्ण हो चुकी है। तो यहाँ अब दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, जो पूर्ण हो चुका होता है वो वैल्यू किसकी होती है, तो आप कहेंगे वो वैल्यू सर x की होती है। अगर वो वैल्यू x की हो गई तो a की वैल्यू कितनी होगी, तब भी आपको पता है a की वैल्यू हम हमेशा कितनी लेते हैं, 100%। कितनी हमेशा लेंगे, 100%। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, a बराबर कितना ले लिया जाए, 100%, और x बराबर क्वेश्चन के अनुसार कितना दे रखा है, 99.9%। हमने ये लिख लिया। a बराबर 100% ले लिया, x बराबर 99.9%। अब दोस्तों ये बार बार फिर से समझाना अच्छा नहीं है,
इसलिए क्योंकि अब आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं। फिर से वही समझाएंगे तो बोरियत फील होगी। क्या करना है, हमको पता है a कितना ले लेंगे 100%, x कितना ले लेंगे 99.9%। क्यों लेंगे, कैसे लेंगे, क्योंकि ये हमने पिछले लेक्चर में भी कवर किया है और इसके ठीक पहले जो न्यूमेरिकल कराया है उसमें भी हमने बताया है कि x को कैसे लिया जा सकता है। तो दोस्तों a को ले लिया, x को ले लिया और हम मान लेते हैं समय। माना फर्स्ट केस में समय कितना लगा, माना समय फर्स्ट केस में समय लगा कितना t1, माना कितना समय लग गया t1। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं a बराबर होता है 2.303 अपॉन t इंटू लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस x। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो ये क्या है, फॉर्मूला है। अब a की जगह कितना रखना है 100, x की जगह 99.9 रखना है। इसको रखते हैं तो क्या आएगा, k इज इक्वल टू 2.303। अब हमने क्या बताया, समय मान लिया कितना लगेगा t1, यानी पहले मान लिया कि 99.9% जो अभिक्रिया पूर्ण होगी उसको पूर्ण होने में समय कितना लगेगा t1 लगेगा। कितना समय लगेगा t1, यानी t की जगह हम कितना ले लिए t1 ले लिए इनटू लॉग बेस 10। a की जगह 100 लेना है, 100 माइनस 99.9, x की जगह कितना लेना है 99.9। जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2.303 अपॉन t1 इंटू लॉग बेस 10। 100 अपॉन 100 से 99.9 जाएगा तो कितना आएगा 0.1। कितना आएगा 0.1। कैसे आया, 100 लिखा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लिए। हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना जरूरी होगा उतना जीरो लगा लेंगे। यहाँ कितना है 99.9 हमको घटाना है। अब ये जीरो चाहे तो हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब घटता नहीं है जीरो से तो 9 जाएगा नहीं, क्या करते हैं एक हासिल लेते हैं। अब हासिल कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा एक ही तो आएगा। यहाँ बचा कितना 9, 9 से 9 गया 0 आया, यहाँ भी 9 से 9 गया 0 आ गया, यानी कितना आया 0.1 आया। फिर क्या करेंगे, ये जो पॉइंट होता है इसको हटाएंगे। जब पॉइंट हटाते हैं तो क्या करते हैं, जीरो बढ़ाते हैं। पॉइंट हटाते हैं क्या करते हैं, जीरो बढ़ाते हैं। जीरो बढ़ा लिया। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t1 इंटू लॉग बेस 10 इंटू 1000 लिख लिया दोस्तों। अब 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा 100 को हम बताते हैं क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ठीक है। यानी 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और हम बात करें अगर 1000 के लिए तो हमको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 10 की पावर या तो 3 लिख दिया जाए या 1000 लिख लिया जाए या 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख लिया जाए, बात क्या है एक ही है। यानी इसको हम पावर में लिख सकते हैं तो आप कहेंगे यस सर, यानी 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3। इसको यहाँ लिख लेते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t1 इंटू लॉग 10 बेस पर 10 की पावर कितनी लिख ली हमने 3 लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ से फिर कहानी अपने आप से समझ में आने लगी। अब तो न्यूमेरिकल आप कर ले जाएंगे। जब लॉग में पावर होती है तो वो हमेशा कहाँ आ जाती है, आप कहेंगे लॉग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है लॉग m की पावर n जो होती है वो n log m में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, इस 3 को हम आगे लेके आएंगे। क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t1 इंटू 3 इंटू लॉग 10 बेस पर 10। और दोस्तों अभी भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि जब बेस और वैल्यू दोनों क्या होती हैं इक्वल या समान होती हैं तो उसका मान क्या होता है 1।
आर्हेनियस की समीकरण पढ़ी थी तो वहां पर हमने पढ़ा था log e बेस पर e का वैल्यू कितना होता है 1। क्यों? बेस और वैल्यू दोनों क्या होती हैं? समान होती हैं। इसी तरीके से log 10 बेस पर 10 का वैल्यू कितना होगा? इसका भी क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ भी 10 है और यहाँ भी क्या है 10 है। यहाँ पर क्या लिख लेंगे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T1 इंटू 3 इंटू 1। इसको हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T1 इंटू 3। इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 1। ठीक है दोस्तों, तो पहला केस तो हमने निपटा दिया। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, चूंकि क्या होता है log 10 बेस पर 10 का वैल्यू क्या होता है 1। दोस्तों घबराना नहीं है न्यूमेरिकल्स को देख के, यहाँ पर समझना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको क्या करना है नोट्स की PDF को डाउनलोड कर लेना है और प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल आप अपनी आसानी से सीख जाएंगे। तो फर्स्ट केस तो हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड केस के लिए, तो इसको हटा लेते हैं दोस्तों और सेकंड केस देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने फर्स्ट केस में किया सेम सेकंड केस में करेंगे। सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस क्या होगा? पर फर्स्ट केस कहां से कहां तक था? 99.9% तक था। अब सेकंड केस क्या कह रहा है? अर्ध आयु का 10 गुना होता है। यानी सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। अब हमको पकड़ना किसको है? अर्ध आयु को। इसको भी हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करना हमने आपको रिलेशन सिखाया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सांद्रता और अर्ध आयु में संबंध क्या होता है, वहां से भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। या अगर नहीं वो किया है तो यहां पर देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हमको पता है हमेशा ए कितना लेते हैं 100%, यानी ए होता क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। हमेशा सांद्रता कितनी होगी? 100% होगी। अब कह रहा है अर्ध आयु। अर्ध आयु का मतलब क्या होता है? हमने बताया था अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। यानी टोटल था 100% और आधा इसका कितना होगा? तो आप कहेंगे कितना होगा? 50% होगा। यानी अब हम क्या मान ले? माना अर्ध आयु में समय कितना लगा? यहाँ पर हमने समय को T1 माना था तो यहाँ कितना मान ले? T2 मान ले। तो दोस्तों A का वैल्यू पता है, X का वैल्यू पता है, T की जगह क्या लेना है? T2 लेना है। वहां से भी इस तरीके से कोरिलेशन निकल के आएगा। फिर इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? तुलना करा देंगे और हमारा मान निकल के आ जाएगा। हमने यहाँ पे किया क्या? अर्धायु कहती क्या है? अर्धायु कहती है कि ऐसा समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, अर्धायु कहलाती है। या अर्धायु क्या होती है? कि कोई अभिक्रिया, ऐसा समय जिसमें कोई अभिक्रिया अपनी क्या हो जाती है? प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है, क्या कहलाती है? अर्धायु कहलाती है। और आधे रहने का मतलब क्या हुआ? टोटल था 100%, अब आधा रह गया तो आधा कितना हो गया? 50%। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या लिखेंगे? यहाँ पर पॉइंट वही है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? K का फॉर्मूला हमें पता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू log 10 बेस पर A अपॉन A माइनस X हमें पता है। A का वैल्यू पता है, X का वैल्यू पता है, T की जगह कितना लेना है? T2 लेना है। रखिए क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 इंटू log 10 बेस पर। तो दोस्तों हमने क्या लिखा? A का मान पता है, X का मान पता है, इसको रखेंगे। K इज इक्वल टू 2.303 लिखा था, लिख लिया। T की जगह कितना लिख लिया? T2 लिख लिया। log 10 बेस पर A की जगह कितना लिखना है? 100 अपॉन A की जगह 100, X की जगह 50 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 इंटू log बेस 10 100 अपॉन 100 से 50 जाएगा, कितना आएगा? 50 आएगा। और 50 से कम 50 और 50 दूना 100 क्या होता है? 50 से कम 50 और 50 दूना 100। हमने क्या कर दिया? इसको काट दिया। या चाहे तो आप ये जीरो हटाइए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, वैसे भी कर सकते हैं।
अब हमको क्या पता है, k इज इक्वल टू आया 2.303 अपॉन T2 इंटू लॉग बेस 10 पर कितना आया, 2 आया। और दोस्तों हमको पता है, सर आपने कई बार बोला है, बोल बोल के रटवा दिया है एकदम। क्या रटना है, log 10 बेस पर 2 का वैल्यू होता है 0.3010। तो वैल्यू यहां रखेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 इंटू ये क्या आ जाएगा 0.3010। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.693 अपॉन T2। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 2। यहां पर क्या लिख लेंगे, चूंकि log 10 बेस पर 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, यहां पर k का मान निकाला और यहां पर k का मान निकाला। यहां पर जो k का मान आया वो कब के लिए आया, जब अभिक्रिया कितनी पूर्ण हुई थी 99.9%। और यहां पर जो k का मान आया वो कब के लिए आया, जब अभिक्रिया पूर्ण हुई थी कितने परसेंट, 50%। यानी यहां पर 50% के लिए k का मान आया, यहां पर 99.9% के लिए k का मान आया। तो हम बात क्या करते हैं, अभिक्रिया तो एक ही है, अभिक्रिया तो नहीं बदली। यानी जब LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू बराबर हैं तो RHS क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना। LHS में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ k लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ k लिखा हुआ है। यानी जब LHS बराबर है तो RHS आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने जा रहे हैं। LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे। इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, लिखा है 2.303 अपॉन T1 इंटू 3 लिखा हुआ है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है 0.693 अपॉन T2 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमको निकालना क्या है कि जो 99.9% में लगने वाला जो समय है यानी T1 निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, T2 के रिस्पेक्ट में। यानी हमको इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और T1 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या ले सकते हैं, इसको जब T1 को इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा 0.693 इंटू T1 बराबर ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 3 इंटू T2। इसकी हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और हमको मान किसका निकालना है, T1। क्यों मान निकालना है, क्योंकि कह रहा है कि 99.9% पूर्ण होने में जो समय लगा है वो अर्धायु यानी इसके जो समय लगा है, इसमें जो समय लगा है वो उसका कितना है 10 गुना है, वो निकालना है। तो T1 का वैल्यू निकालना है। इसको हमको कहाँ भेजना पड़ेगा, नीचे भेजना पड़ेगा। इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, T1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 3 जा 9 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा और 3 2 जा 6 आ जाएगा। ये कितना आया 0.693। ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से हट जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 2 भी दिया है, इसको भी लिख लिया दोस्तों। अब दोस्तों जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा T1 इज इक्वल टू 9.9 इंटू T2। कितना आएगा, T1 आएगा 9.9 यानी 6909 को जब 693 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.9 इंटू T2। और 9.9 को हम मैथमेटिक में क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या 10 मान सकते हैं। तो आप कहेंगे यस सर हम मान सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू 10 इंटू T2। तो दोस्तों जैसा कि हमने इसको क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि जो 99.9% पूर्ण होने में जो लगने वाला समय था यानी जो T1 था वो 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय का कितने गुना है, 10 गुना है। और यही हमको क्या सिद्ध करना था, यही तो हमको सिद्ध करना था
कितने गुना होता है? 10 गुना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। करना क्या था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 केस बनाने हैं। पहले केस में आप 99.9% के लिए आप के का वैल्यू निकाल लीजिए, दूसरे केस में आप क्या करेंगे 50% के लिए निकाल लीजिए, फिर इनकी तुलना करा दीजिए। तुलना में इतना ध्यान रखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा है। तो पूछा है किसके लिए, सबसे पहले जो दिया हो उसको फर्स्ट केस बनाएंगे और जो बाद में दिया है उसको सेकंड केस बनाएंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा पहले वाले T1 का मान ही निकालेंगे। तो यहां से हमने T1 का मान निकाल लिया, जब इनको हमने डिवाइड किया तो कितना आया 9.9% आया, सॉरी 9.9 आया। और इस 9.9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड करके आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल हम आपको देंगे, उसकी हिंट अभी आपको यहीं पर दे देंगे और फिर देखते हैं आप इसको क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर उसकी हिंट के बारे में हम बात करेंगे। आइए दोस्तों लिखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अपना अगला क्वेश्चन लिख लिया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है। इसी स्टेप को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की हिंट क्या होगी। आइए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। अभी तक हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। अब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। हमने बोला था जो पहले दिया हो उसके लिए समय को क्या मान लेते हैं T1 मान लेते हैं, जो बाद में दिया हो उसके लिए समय को क्या मान लेते हैं T2 मान लेते हैं। यानी यहां से भी 2 केस बनेंगे, वो केसेस क्या होंगे आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया यहां भी 2 केस बनेंगे। पहला केस किसके लिए होगा 99% के लिए होगा और दूसरा केस किसके लिए होगा 90% के लिए। चूंकि हम बात करते हैं हमेशा प्रारंभिक सांद्रता को कितना लिया जाता है 100%, यानी A का वैल्यू हमेशा आपको कितना लेना है 100, यानी कितना लेना है 100। अब आप परसेंटेज लगाइए या ना लगाइए, हमें पता है परसेंटेज टोटल कितना होता है 100 होता है। यहां पर भी A कितना लेंगे 100 और यहां पर भी A कितना लेंगे 100। A का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं होगी जब तक कि क्वेश्चन में ना दी जाए। क्वेश्चन में कहीं प्रारंभिक सांद्रता के बारे में कोई बात नहीं करी गई है, तो हमेशा कितनी मान के चलेंगे 100 जब परसेंटेज की बात करेगा। तो A का वैल्यू यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। अगर हम आपसे पूछें इस केस में यानी फर्स्ट केस में आपका X का वैल्यू क्या होगा, तो आप ये बताएंगे टोटल था 100, 99% पूर्ण हो गया। जो पूर्ण हुआ है वही क्या होता है, वही X का वैल्यू होता है। यानी X का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 99 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब A का वैल्यू 100 हो गया, X का वैल्यू 99 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे माना समय। यहाँ पर समय कितना मान लेंगे, समय को मान लेंगे T1। हमने बोला था कि पहले केस की बात करेंगे तो हमेशा कितना समय मानेंगे T1 मानेंगे, सेकंड केस में जाएंगे तो क्या मान लेंगे T2 मान लेंगे। तो यहाँ पर A का वैल्यू 100 है। अब हम यहाँ से आपसे पूछें X का वैल्यू कितना होगा, तो दोस्तों सबका जवाब होगा यही कि यहाँ पर सर X का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 90%। यानी यहाँ पर X का वैल्यू कितना होगा 90%, क्योंकि सेकंड केस में कह रहा है कि कितने परसेंट पूर्ण हो गया 90% पूर्ण हो गया। जब 90% पूर्ण हो गया तो यहां से X का वैल्यू कितना निकल के आया 90 आया। अब A का वैल्यू 100, X का वैल्यू 90, तो यहाँ पे माना समय, यहाँ पर कितना समय मान लिया हमने T2 समय मान लिया। ये दोस्तों क्या है, ये आपके लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं। क्वेश्चन वैसे ही लगेगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन लगाया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे, हमें ये पूरी उम्मीद है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि 99% पूर्ण करने में लगा समय
90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, यानी 99% पूर्ण करने में लगा समय, यानी हमको सिद्ध क्या करना है, T1 यानी 99% पूर्ण करने में लगा समय 2 गुना होता है, 2 गुना होता है किसका, 90% पूर्ण करने में लगने वाले समय का। और 90% पूर्ण करने में लगने वाला समय है कितना, T2, यानी हमको ये क्या करना है, सिद्ध करना है दोस्तों। वैसे ही लगाएंगे जैसे कि हमने अपना पिछला क्वेश्चन लगाया हुआ है। आपको ये वैल्यू निकाल के लानी है, T1 इज इक्वल टू 2 इंटू T2 आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 99% पूर्ण करने में लगा समय 2 गुना होता है किसके, 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। करना क्या है, यहाँ से K का मान निकालेंगे, यहाँ से K का मान निकालेंगे, LHS बराबर होंगे तो RHS क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी समीकरण 1 और 2 मानेंगे, यहाँ से जो समीकरण लास्ट में मानेंगे उसको 1, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे, इनको आपस में तुलना कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगे। तो वहां से जब आप T1 का मान निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से मान आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला न्यूमेरिकल आप आसानी से लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में जब न्यूमेरिकल लग जाएगा तो आप यस टाइप करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला भी न्यूमेरिकल आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि अभी हमने लगाया नहीं है, ये न्यूमेरिकल आप स्वयं लगाएंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नई ट्रिक्स के साथ। धन्यवाद।